अनएक्सप्लेन्ड थकान होना, बालों का झड़ना, मांसपेशियों में दर्द रहना और जॉइंट पेन रहना, देन नेल्स का ब्रिटन होना और स्किन ड्राई और फ्लेकी होना, देन आपके माउथ के कॉर्नर्स का फटना, एड़ियों का फटना, हील क्रैकिंग जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हम सिम्टम्स कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्या होती हैं और कौन सी पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से ये सारी परेशानियां होती हैं और हम उसे अपनी डाइट से कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डाइटिशियन शीतल चंदेल और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिर्फ विटामिन डेफिशिएंसी की, और मिनरल डेफिशिएंसी की बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो विटामिन डेफिशिएंसी स्पेसिफिकली फैट सॉल्युबल विटामिन्स की आज बात होगी। अब ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो विटामिन्स हमारे शरीर में फैट की प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब होते हैं। जब फैट होगा यानी वसा, तभी वो एब्जॉर्ब होंगे, अदरवाइज उनका एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो पानी की, जब पानी होता है शरीर में या पानी की प्रेजेंस में ही वो सॉल्युबल होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करेंगे, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये चार ऐसे विटामिन्स हैं जो कि फैट सॉल्युबल हैं। और इन विटामिन्स को लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में थोड़ा बहुत फैट ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। अब ये विटामिन ए क्या होता है? तो विटामिन ए बेसिकली दो टाइप्स का होता है, जिसमें से एक टाइप है रेटिनॉल और दूसरा टाइप है आपका कैरोटिनॉइड्स। अब ये जो रेटिनॉल है, ये वाला विटामिन ए, रेटिनॉल विटामिन ए, ये आपके एनिमल फूड्स में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। यानी जो एनिमल ओरिजिन के फूड्स हैं, जैसे आपका मिल्क हो गया, एग्स हो गए, फिश हो गया, मीट हो गया, इनमें जो विटामिन प्रेजेंट होता है दैट इज रेटिनॉल। ये भी एक तरह का विटामिन ए है। देन आपके कैरोटिनॉइड्स प्लांट बेस्ड होता है। जितने भी प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज हैं उनमें ये वाला विटामिन प्रेजेंट होता है, जिसे हम कैरोटिनॉइड्स कहते हैं। कैरोटिनॉइड्स में भी बेसिकली बीटा कैरोटीन की अगर हम बात करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है बीटा कैरोटीन, जो आपके हर येलो ऑरेंज फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में होता है। जैसे आपके पम्पकिन, कैरेट, स्वीट पोटैटो, पपाया, मैंगो, इन सब में आपका बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। तो आज हमने बात करी फूड सोर्सेज की कि विटामिन ए और विटामिन ए का रेटिनॉल और कैरोटिनॉइड्स किन फूड सोर्सेज में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो थे फूड सोर्सेज। अब विटामिन ए की कमी से, जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, तो क्या लक्षण होते हैं शरीर में? तो ज़्यादातर फैट सॉल्युबल विटामिन्स में से विटामिन ए और विटामिन डी, इन दो विटामिन की कमी ज़्यादा देखी जाती है। विटामिन ई और विटामिन के की डेफिशिएंसी रेयर होती है, इनकी कमी काफ़ी कम होती है। बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब उसकी डेफिशिएंसी होती है और वो हमें सप्लीमेंट के तौर पर देना पड़ता है। तो अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो जनरली देखा जाता है कि जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी हो रही है, नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं, तो ये विटामिन ए की कमी को दर्शाता है। देन नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम कहते हैं कि कम रोशनी में ना दिखना, सही से ना दिखना, डिम लाइट में अगर आप सही से नहीं देख पा रहे हैं, वो भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। देन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपके बालों का भी टेक्सचर खराब होता है, बालों का झड़ना शुरू होने लग जाता है। ये सब विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होते हैं। फिर इम्यून सिस्टम का वीक होना, तो इम्यून सिस्टम के वीकनिंग के लिए भी विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन ग्रोथ इम्पेयरमेंट, स्पेशली चिल्ड्रन में, यंग चिल्ड्रन, बच्चों में ग्रोथ डिले होना या स्टंटेड ग्रोथ रह जाना, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट जब हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज,
जिन पे ज़्यादा गौर नहीं किया जाता है। हम मेजरली बड़ी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो बच्चों में स्पेशली प्री स्कूलर्स, यंग चिल्ड्रन और हाई रिस्क ग्रुप में आपकी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन भी आती हैं जिनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। एंड लास्ट, रिप्रोडक्टिव इश्यूज। तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में फर्टिलिटी इश्यूज, ये भी विटामिन ए की कमी से ही कहीं ना कहीं विटामिन ए भी रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए। सो दीज आर सम कंडीशंस या सिचुएशंस जहाँ पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी शरीर में होती है, तो ये कुछ कमियां नज़र आती हैं। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन जिसको बोला जाता है, दैट इज विटामिन डी, जिसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अब देखते हैं कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या होता है। तो देखा जाता है कि विटामिन डी बहुत सारे हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, शरीर के बहुत सारे फंक्शंस के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। तो विटामिन डी का जो मेजर रोल है वो होता है कैल्शियम को ब्लड में से एब्जॉर्ब करना। कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होगा जब शरीर में सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी होगा। तो यूं तो विटामिन डी हमारी बॉडी खुद ही बनाती है। जब भी हमारी स्किन सन में एक्सपोज्ड होती है तो धूप में स्किन के अंदर ही विटामिन डी बनता है। इसको एंडोजीनियस प्रोडक्शन कहते हैं, जो खुद ही बनता है। लेकिन फिर भी किसी भी कारण से अगर सन एक्सपोजर उतना नहीं है या धूप में आप कम रह पाते हैं, स्किन आपका एक्सपोज नहीं हो पाता, तो उन केसेस में अगर डेफिशिएंसी सीवियर हो जाती है, उन केसेस में विटामिन सप्लीमेंट्स, विटामिन डी के सप्लीमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। बट आम तौर पर अगर सन एक्सपोजर आपका रोज़ का 15 से 20 मिनट है तो उतना काफ़ी है आपके स्किन में विटामिन डी सिंथेसाइज करने के लिए। तो फूड सोर्सेज से विटामिन डी बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में, बहुत ही थोड़ा मिल पाता है। बट फिर भी कुछ फूड सोर्सेज ऐसे हैं जैसे आपका मिल्क, फिश, एग्स, देन फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड फोर्टिफाइड मिल्क। कुछ मिल्क बाहर, फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अलग से किसी न्यूट्रिएंट को ऐड करते हैं, तो वो एक टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उसको बोलते हैं। तो फोर्टिफिकेशन के प्रोसेस से भी आप विटामिन डी को सीरियल ग्रेन्स में या मिल्क में, किसी पर्टिकुलर फूड में उसको डाल सकते हैं, उस न्यूट्रिएंट को, उस विटामिन को। तो ये कुछ फूड सोर्सेस हैं जिनसे आप विटामिन डी, इनफैक्ट मशरूम्स में से भी, अगर सन ड्राइड मशरूम है तो अगर आप सन ड्राई करके मशरूम को खाओगे तब उसमें विटामिन डी की कॉन्सेंट्रेशंस ज़्यादा होंगी। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। अब विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो आपने जनरली देखा होगा कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें उनके पैर इस तरीके से बो लेग्स होते हैं, सीधे नहीं होते। तो बो लेग्स विटामिन डी की कमी से होता है। कुछ शिशुओं में ये जो पैलेट होता है, ये तालू भरता नहीं है काफ़ी लंबे समय तक, वो भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये तालू भरने में समय लेता है बहुत, जिसे हम कहते हैं फॉन्टेनलीज। तो जो आपके ब्रेन में जो क्रेनियल बोन्स होती हैं, वो बोन अभी यहाँ डेवलप नहीं और यहाँ गड्ढा सा रहता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। देन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। तो मस्कुलर फंक्शन में विटामिन डी का रोल है। अगर मसल पेन, बॉडी पेन है तो कहीं ना कहीं विटामिन डी का भी उसमें रोल है, उसकी कमी हो सकती है शरीर में। देन आपका विटामिन डी बोन की मिनरलाइजेशन, बोन की फॉर्मेशन और उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसकी मिनरलाइजेशन में काम करता है। तो बोन की डेंसिटी मेंटेन करता है, बोन मैट्रिक्स को बनाता है। तो विटामिन डी इतना इम्पॉर्टेंट विटामिन है। इनफैक्ट आपके टीथ के लिए भी, जो टीथ की मैलफॉर्मेशन हो जाती है या जो टीथ बहुत देर से, जिसमें जिन कुछ बच्चों में दांत बहुत देर से आते हैं, वो इसी वजह से होता है कि शरीर में कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी है। या जिन बच्चों को परमानेंट टीथ आ भी जाते हैं उनमें जल्दी डिके होना या उनमें जल्दी कीड़ा लग जाना, डिकेइंग ऑफ परमानेंट टीथ, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये सारी परेशानियां होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई। और विटामिन डी हम कैसे ले सकते हैं? सन एक्सपोजर सबसे बेस्ट है। अगर आप सन एक्सपोजर नहीं ले पा रहे हैं तो वो जो कुछ फूड्स मैंने आपको, सन ड्राइड मशरूम्स आपको बताए, देन दूध में, एग्स में, इन सब चीज़ों में, फोर्टिफाइड सीरियल्स और फोर्टिफाइड मिल्क में भी विटामिन डी होता है, वो आप ले सकते हैं। डेफिशिएंसी अगर सीवियर है तो आप अपने कंसल्टेंट से या फिजिशियन से जाके आप सप्लीमेंट भी प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। प्लीज़ नोट कि सप्लीमेंट्स कभी भी सेल्फ मेडिकेट ना करें, आप खुद से कोई सप्लीमेंट ना लें, क्योंकि
हर किसी की बॉडी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, किसी की भी बॉडी रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान इतनी स्ट्रेंथ का विटामिन डी ले रहा है। जो इसका आरडीए है, जो रिकमेंडेड डोज है विटामिन डी की एडल्ट्स के लिए, वो 600 IU 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे की है। ये एक रिकमेंडेड डोज है। तो इससे ज़्यादा जाना है या नहीं, या इससे कम लेना है तो अंडर डोज हो जाएगी। इससे ज़्यादा कितनी डोज ले सकते हैं वो आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही, सलाह लेने के बाद ही खाइए। नेक्स्ट आता है विटामिन ई। अब ये विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हम इतने सारे उसके बारे में आजकल सुनते हैं कि ओमेगा 3 एक एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। वैसे ही विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि आपका सीरियल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स में पाया जाता है। जितने भी आपके अनाज हैं उसमें विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो लगभग हर फूड स्टफ में पाया ही जाता है, चाहे थोड़ी मात्रा में चाहे ज़्यादा मात्रा में, बट ये लगभग हर खाने वाली चीज़ में जो नेचुरल है उसमें पाया जाता है। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी रेयर ही होती है, बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों में विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो क्या लक्षण दिखते हैं, जैसे उनकी भी स्किन में ड्राइनेस रहती है, हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है, सुन्न हो जाते हैं हाथ और पैर, पूरे दिन सुस्ती बनी रहती है, थकान रहती है। तो थकान यानी फटीग, इसके तो बहुत सारे कारण हैं। तो ये पता लगा पाना कि थकान किस पर्टिकुलर वजह से या किसी एक चीज़ की वजह से हो रही है, ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ये पता लगाना मुश्किल होता है। उसके लिए कुछ जांच होती है जो करवानी पड़ती हैं, टेस्ट, वो आपके डॉक्टर ही बताएंगे। लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से। तो अगर आप अपनी डाइट एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें होल ग्रेन्स हैं, मतलब अच्छे वाले अनाज हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, तो नट्स, ऑयल सीड्स, व्हीट जर्म, आपके ज्वार, बाजरा, इनमें भी जो होल ग्रेन्स हैं, इन सब में विटामिन ई। तो बेसिकली विटामिन ई उसके छिलके में ही होता है, जो आपका होल ग्रेन है उसके छिलके में। बस ये ध्यान रहे कि वो प्रोसेस्ड ना हो जाए, वो छिलका अगर निकल गया आपके अनाज में से तो फिर विटामिन ई आपको मिलेगा नहीं। तो ये था विटामिन ई के बारे में। सोर्सेज में मैंने आपको बता दिए, फूड सोर्सेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन के। अब विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ फैट सॉल्युबल विटामिन की ही बात कर रहे हैं। ये जो विटामिन के है ये अनइक्विवोकल विटामिन है, मतलब इसका एक सेट रोल है, एक ही फंक्शन है, जो फंक्शन कोई और पूरा नहीं कर सकता, वो सिर्फ विटामिन के ही कर सकता है। और वो जो इसका रोल है वो क्या रोल है, ब्लड कोएगुलेशन, यानी खून को जमाना, मतलब कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, वो ब्लड क्लॉट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ब्लीडिंग होती रहेगी। उसके लिए विटामिन के बहुत ज़रूरी है। तो शरीर में विटामिन के की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। अब ये विटामिन के जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनाता है, ब्लड को कोएगुलेट करता है, जमाता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, ये किस में प्रेजेंट होता है, इसके फूड सोर्सेज। सबसे बेस्ट फूड सोर्सेज की सारी पत्तेदार सब्जियां, उन पत्तेदार सब्जियों में भी जितनी डार्क कलर की पत्तेदार सब्जियां हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें आपकी चौलाई भी आती है, पालक भी आती है, सरसों के पत्ते आते हैं और मेथी आती है। तो ये जितनी भी डार्क लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सब आपकी विटामिन के, इनफैक्ट कॉलीफ्लावर, लेटस और आपके कैबेज, बंद गोभी में, फूल गोभी में, इसमें भी विटामिन के अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये 4 विटामिन आज हमने समझे, इनकी डेफिशिएंसी जब भी होती है तो शरीर में क्या लक्षण होते हैं और इनके फूड सोर्सेज क्या हैं, ये हमें किन किन चीज़ों में, किन किन फूड्स को खाने से हम इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने इसके बारे में जानकारी ली। नेक्स्ट वीडियो वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में बताऊंगी, अगेन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, जिसमें बी विटामिन और विटामिन सी आता है। तो बी विटामिन का पूरा कॉम्प्लेक्स है, उसकी कमी से भी बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। तो मेजर परेशानी आज के टाइम में जो है वो शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से ही सारी परेशानियां हो रही, वही जड़ है हर परेशानी की। तो जब अगर आप जान जाएंगे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्या होती हैं, किस किस की कमी की वजह से ये डेफिशिएंसी हो रही है और हम इसे
कैसे दूर कर सकते हैं, तो आपके लिए उसका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के ऊपर बात करेंगे।